के वचन में जाएंगे प्रियो। हालेलुया। मरकुस अध्याय 5 को निकालेंगे और जब 1 से लेकर हम 20 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो, हालेलुया, जब हम देखते हैं गिरासेनियों के देश में पहुँचे। हालेलुया। तो वहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि इससे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो, हालेलुया, अपने चेलों के साथ हम देखते हैं नाव पे सवार होकर प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, कहीं जा रहे थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव में सवार होकर कहीं जा रहे थे प्रियो, तो वहाँ पर ऐसा हुआ, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह सो गए। हालेलुया। जब हम लोग मरकुस अध्याय के 4 के 35 से लेकर, हालेलुया, और 41 पद तक जब पढ़ते हैं प्रियो, तो क्या हुआ था कि हालेलुया, कि जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले मिलकर कहीं जा रहे थे प्रियो, नाव पे सवार होकर कहीं जा रहे थे, तो क्या हुआ था, वहाँ पर आंधी आई थी। हालेलुया। और आंधी आई प्रियो, और आंधी क्या कर रही थी, नाव को प्रियो डुबा रही थी। हालेलुया। वो आंधी क्या कर रही थी, नाव को डुबा रही थी प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि जो वहाँ पर चेले थे वो डर गए। हालेलुया, कि ये जो आंधी है कहीं ये नाव को डुबा ना दे, हम लोग कहीं मर ना जाए। हालेलुया। जबकि उनके पास कौन था, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उनके पास खड़े थे प्रियो। हालेलुया। फिर भी वो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, प्रभु यीशु मसीह उस नाव पे थे प्रियो, फिर वो डर रहे थे। हालेलुया। किससे डर रहे थे, उस आंधी से डर रहे थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु को उन्होंने जगाया और कहा कि हे गुरु, हे प्रभु, तू सो रहा है और हम लोग नाश हुए जा रहे हैं। हालेलुया। क्या कहा उन्होंने, कि हम लोग मरने वाले हैं और आप सो रहे हो। हालेलुया। तो प्रभु ने प्रियो सबसे पहले अपने चेलों को डांटा, कहा, हालेलुया, कि हे अविश्वासियों, तुम डरे क्यों। हालेलुया। तो हमारी भी वही स्थिति होती है प्रियो, हमारे पास हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और हम लोग प्रियो क्या करते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास न करके, जो हमारे पास है, जो हमारे साथ नाव पे है प्रियो, जो हमारे घर में है, हमारे डेरे में है, जहाँ पर हम है वहाँ पर वो है। हालेलुया। हर जगह वो है। और हम लोग क्या करते हैं, आंधी तूफान को देखकर, समस्या को देखकर, गरीबी को देखकर, बीमारी को देखकर क्या कहते हैं, हम लोग नाश हुए जा रहे हैं, हम लोग मरने पर है। हालेलुया। जैसे कि उस समय वे चेले डर गए थे, वैसे ही हम भी इंसान लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आके कहे कि हे प्रभु, आप सो रहे हैं और हम लोग मरने पर है, तब प्रभु ने क्या कहा, हालेलुया, हे अविश्वासियों, तुम डरे क्यों। हालेलुया। तो इसीलिए हमको भी प्रभु हमेशा कहते हैं कि हमें अविश्वास नहीं करना है, हमें विश्वासी बनना है, पूरा विश्वास परमेश्वर पर होना है, और हमें किसी भी चीज से, किसी परिस्थिति से डरना नहीं है प्रियो। क्योंकि प्रभु में हर बात मिलकर हमारे लिए क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। तो जब आप जानते हो प्रियो कि प्रभु हमारी हर एक सिचुएशन को भलाई में बदलता है, हमें दंड भी देगा, उस दंड को भी हमारे भलाई के लिए, हमारे आशीष में बदल देता है। हालेलुया। हमको लगता है ये दंड है, लेकिन हमको पता चलेगा कि कैसे यूसुफ को जेल में डाला गया, और उसी यूसुफ को जेल में डालने की वजह से सपन आए प्रियो, उस सपन का उसने प्रियो हम देखते हैं प्रियो उत्तर जब बताया, तो राजा भी जब सपन देखा, कोई उसके सपन को उत्तर देने वाला नहीं था प्रियो। और क्या हुआ, यूसुफ बस था जो उसके उत्तर देने वाला था, और उसको प्रधान बनाया गया। हालेलुया। तो वो तो दंड भोग रहा था, वो तो जेल में था। हालेलुया। फिर भी वो उस दंड को प्रियो, उससे हम देखते हैं शैतान के उस चाल को भी परमेश्वर ने बदल दिया और उसका आशीष में बदल दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ का पकड़वाया जाना अच्छा हुआ। हालेलुया। यूसुफ का जेल में डालना अच्छा हुआ।
हालेलुया। और हम देखते हैं उस जेल में प्रियो राजा के खिलाने हारा पिलाने हारा कभी जाना हुआ, जिससे क्या हुआ, यूसुफ की चर्चा हुई। हालेलुया। किसके सामने? राजा के सामने, कि एक सपने देखने वाला है जो सही उस सपने का अर्थ देता है। तो हम देखते हैं, हम लोग अपनी परिस्थिति को सोचते हैं कि हम लोग की परिस्थिति बुरी है। हालेलुया। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग की परिस्थिति बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर उस बुरी स्थिति को भी क्या करते हैं? बदल देते हैं हमारी भलाई में, हमारी अच्छाई में, हमारी आशीष में, हमारी बरकत में प्रियो। हालेलुया। लेकिन हमको क्या करना है? पूरा विश्वास प्रभु पर लाना है प्रियो। हमें क्या करना है? पूरा विश्वास प्रभु पर लाना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गदरेनियों के देश में पहुंचे प्रियो। हालेलुया। कहाँ पहुंचे? गदरेनियों के देश में पहुंचे प्रियो। हालेलुया। जहाँ पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर इतने सारे दुष्ट आत्मा थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं एक व्यक्ति हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे कितने भी व्यक्ति हो, हालेलुया, प्रभु के लिए सभी एक बराबर है प्रियो। वो एक व्यक्ति के लिए भी नदी को पार करके गिरासेनियों के देश में पहुंच सकते हैं। वैसे ही आपके लिए प्रियो प्रभु कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपको कहीं भी रखा जाए, हालेलुया, प्रभु वहां पर पहुंच जाएंगे अगर आप सच्चे हृदय से प्रभु को पुकार रहे हैं। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं हालेलुया कि 1 से लेकर मरकुस अध्याय 5 के 1 से लेकर 20 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं प्रियो। हालेलुया। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कौन? प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले कहाँ गए? गिरासेनियों के देश में जैसे पहुंचे तो एक व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्मा थे। हालेलुया। और वो कब्र से निकलकर उनसे मिला, मतलब वो कब्र में रहता था। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को प्रियो हालेलुया किसी घर में भी रहने नहीं देता था, कहीं अच्छे जगह में रहने नहीं देता था। उसको कब्र में, जहाँ मुर्दे लोग रहते हैं, जहाँ बदबू रहती, जहाँ गंदगी रहती है, वहां उसको रखता था। हालेलुया। और हम देखते 3 पद में, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो उस व्यक्ति के अंदर इतना बलशाली दुष्ट आत्मा था कि उसको सांकलों से बांधा जाता था, लोहे के जंजीर से बांधा जाता था, लेकिन उसको वो तोड़ देता था और कोई उसको वश में नहीं कर सकता था। इतने सारे उसके अंदर दुष्ट आत्मा थे प्रियो। हालेलुया। और वो कब्र में ही रहता था। हालेलुया। और हम देखते हैं 5 पद में, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि शैतान उसको इतना परेशान कर चुका था कि रात दिन वो क्या करता था, लगातार कब्र में रहता था और चिल्लाता रहता था। लगातार वो रात दिन चिल्लाता रहता था और अपने आप को पत्थर से घायल करता था, अपने आप को लहूलुहान करता था। हालेलुया। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब उस व्यक्ति ने देखा, हालेलुया, तो उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थे प्रियो, उसने क्या किया, प्रभु को देख के जान गया कि कौन है। हालेलुया। कि कौन आया है। हालेलुया। और दूर से ही हम देखते हैं प्रियो दौड़ कर प्रभु के पास आया। जो दुष्ट आत्मा था प्रियो वो दौड़ कर प्रभु के पास आया। और हम देखते हैं प्रियो जिसके व्यक्ति का अंदर दुष्ट आत्मा थी प्रियो, वो व्यक्ति और उसके अंदर के सारे दुष्ट आत्माएं उसको दौड़ा के प्रभु के पास लाए प्रियो, और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा। 7 पद में क्या लिखा है, और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि शैतान भी जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और शैतान भी क्या करता है, प्रभु को प्रणाम करता
जाता है प्रियो, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु कौन है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि शैतान ने क्या कहा, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। तो शैतान जानता है कि उसका अंत होने वाला है। हालेलुया। हमेशा के लिए उसको नरक में डाल दिया जाएगा, शैतान जानता है प्रियो। और इसीलिए उसने परमेश्वर से, प्रभु से विनती किया कि मैं तुझे परमेश्वर का शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था उस शैतान से कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। हालेलुया। तो हम देखते हैं 8 पद में, क्योंकि उसने उनसे कहा था हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। उसने उनसे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उनसे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उनसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति के शरीर से निकलने की आज्ञा दी थी। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि दुष्ट आत्मा जानती है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए दुष्ट आत्माओं को क्या कर सकते हैं, नरक में डाल सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए उसने क्या कहा कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु का न्याय होने वाला है। हालेलुया। और वो सोच रहा था कि क्या अभी हमको प्रभु नरक में डाल देगा, क्या अभी न्याय होने वाला है। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्मा विनती करने लगा कि हमें इस देश से बाहर ना भेज, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु अगर उसको प्रियो इस मनुष्य से बाहर निकालेगा, इस देश से बाहर निकालेगा, तो कहाँ डालेगा, उसको नरक में डालेगा। तो वो नरक जाने से डर रहा है। जो शैतान प्रियो जिसको नरक में डाल दिया गया है, नरक में उसको रहने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया प्रियो। क्यों? क्योंकि जो 1/3 स्वर्गदूत, जो गिराए हुए स्वर्गदूत है प्रियो, वही शैतान है। और वही शैतानों को परमेश्वर ने कहाँ डाल दिया, नरक में डाल दिया है, वहीं रहने को उनको दे दिया है। वो वहां नहीं जाना चाह रहे, तो सोचिए आप मनुष्य कैसे वहां रह पाएंगे। हालेलुया। जब वो शैतान को जहाँ पर वहां रहने के लिए वैसे ही उनको बना दिया गया है, वो वहां नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप सोचिए कैसे वहां रहेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वो शैतान भी ये चाह रहा है कि परमेश्वर उसको उस देश से ना निकाले। हालेलुया। क्योंकि वो जान रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उसको नरक में डाल सकते हैं। तो हम देखते हैं 11 पद में, वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उनसे विनती करके कहा हमें इन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह से शैतान क्या बोल रहे हैं कि हमको इन सुअर में भेज दे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर 1000 सुअर क्या कर रहे थे, चल रहे थे प्रियो। हालेलुया। उनका बहुत सारा झुंड था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, उन्होंने उनसे विनती करके कहा हमें इन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड जो कोई 2000 का था, करहाड़े पर से छपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कितने सारे सुअर थे वहाँ, 2000 सुअर थे। हालेलुया। 2000 सुअर थे प्रियो, और उसमें जाके दुष्ट आत्मा बैठ गई। तो हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, तो शैतान ने कहा कि इस पत्थर को रोटी बना दे। हालेलुया। तब प्रभु ने उसकी बात को नहीं सुना प्रियो, और उसको क्या कहा, हालेलुया, कि मनुष्य परमेश्वर के हर एक मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। और शैतान ने कहा कि तू इस, हम देखते हैं जब मंदिर के ऊंचाई पे प्रभु को लेके गए और कहा कि यहाँ से कूद जा, तो परम प्रधान क्या करेगा, रक्षा करेगा, अपने दूतों को भेजेगा कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। तो उस समय प्रभु ने शैतान की बात को नहीं माना। लेकिन अभी जब ये शैतान बोल रहा है कि हमको इस व्यक्ति से निकाल कर हमें उस सुअर में डाल दे, तो प्रभु ने क्यों कहा कि ठीक है जाओ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है क्या है, अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। और वो सुअर को भी क्या किसमें गिना जाता है, अशुद्ध, हम देखते हैं पशु में गिना जाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब वो प्रियो कहा कि मुझे अशुद्ध जगह में जाने दे, तो प्रभु ने क्या कहा, ठीक है जाओ। प्रभु ने नहीं कहा कि नहीं उसमें नहीं जाना है, प्रभु ने कहा ठीक है जाओ प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं कि जो अशुद्ध आत्मा होती है प्रियो, वो अशुद्ध चीजों के पास रहती है, अशुद्ध चीजों को कब्जा करती है। जो इंसान है प्रियो पवित्रताई में नहीं चलेगा, जो झूठ बोलता है, जो गाली देता है, जो चुगली करता है, जो निंदा करता है, जो बुरे काम करता है,
आशा करता है प्रियो। हालेलुया। तो अशुद्ध आत्मा किसके अंदर जाके बैठेगी? अशुद्ध व्यक्ति के अंदर जाके बैठेगी प्रियो, जो प्रभु के आज्ञाओं में नहीं चलता, जिसका जीवन प्रार्थना का नहीं है। लेकिन आपका जीवन अगर प्रार्थना का जीवन है प्रियो, तो अशुद्ध आत्मा प्रियो आपके शरीर में नहीं बैठेगी, क्योंकि जितने भी ये बुराई होते हैं, ये झूठ बोलने वाला क्या है? दुष्ट आत्मा है। गाली देने वाले दुष्ट आत्मा है। रोग बीमारी वाले दुष्ट आत्मा है, जो अंदर क्या आती है, मनुष्य के अंदर आके चिपक जाती है और उससे बुराई करवाती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इसीलिए प्रभु ने कहा कि ठीक है, जाओ उस सुअर पे जाके बैठ जाओ, क्योंकि हम देखते हैं सुअरों को अशुद्ध पशुओं में गिना जाता है और शैतान अशुद्ध जगह में रह सकता है। परमेश्वर भी चाहते हैं कि शैतान अशुद्ध जगह में रहे, ना कि प्रभु के लोगों के जीवन में, ना कि प्रभु के हम देखते हैं प्रियो, जहाँ प्रार्थना दुआ होता है वहां वो रहे। हालेलुया। वो अशुद्ध जगह के लायक है, इसलिए वो अशुद्ध जगह में जाके रहे। हालेलुया। और हम देखते हैं कितने सारे वहां पर सुअर थे, 2000 सुअर थे। तो 2000 शैतान किसके अंदर घुसा था? अकेले मनुष्य के अंदर घुसा था प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि लोग प्रियो ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास एक बीमारी है, 2 बीमारी है, 3 बीमारी है, 4 बीमारी, इतने सारे बीमारी को प्रभु कहाँ से ठीक करेंगे? हालेलुया। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो 2000 दुष्ट आत्मा थी, तो उसके अंदर क्या क्या बीमारी नहीं होगी, क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। हालेलुया। तो प्रभु के लिए प्रियो कोई भी बीमारी हम देखते हैं प्रियो कुछ भी बात नहीं है। प्रभु अगर चाहें तो आपके अंदर हजारों दुष्ट आत्मा हो, हजारों बीमारियों हो, सबको चंगा करने की शक्ति कौन रखता है? आपका सृजनहार परमेश्वर, जिसने आपको रचा है, माँ के गर्भ से आपको रचा है प्रियो। जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। तो वही आपको बचाने वाला परमेश्वर, वही आपको चंगा करने वाला परमेश्वर, वही आपको सजा देने वाला भी परमेश्वर है, वही आपका मरहम पट्टी करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। वही परमेश्वर, आप गलती करोगे तो आपको कोड़े लगवाएंगे, आपको मरवाएंगे। हालेलुया। अब वही परमेश्वर आपके घाव पे आके दवाई भी लगाएगा। ऐसा प्रेमी परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब वो सुअरों के अंदर घुस गए, कौन? जो 2000 जो दुष्ट आत्मा थे सुअर के अंदर घुस गए, तो उन लोग करारे पर से छपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वो सारे सुअर झील में झपट कर क्या हुए? डूब कर मर गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो दुष्ट आत्मा और किसी के अंदर जाए। हालेलुया। और किसी मनुष्य को परेशान करे। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के अंदर जाने के लिए आज्ञा नहीं मानी थी। क्या आज्ञा मानी थी? कि हम लोग इस सुअर में जाएं। हालेलुया। तो उन सुअरों को भी परमेश्वर ने, प्रभु ने खत्म किया। हालेलुया। कि वहां और भी वो दुष्ट आत्मा किसी को परेशान ना करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं उनके चरवाहों ने, जब 14 पद में देखते हैं तो क्या लिखा है? उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठा देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सुअरों का पूरा हाल उसको कहा सुनाया। तब वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि लोग इस घटना को जब आंखों से देखे तो जाके और भी देश के, हम देखते हैं ग्रीसेनियों के देश के निवासियों को बताने लगे कि क्या हुआ। हालेलुया। और जब लोग इकट्ठे होकर प्रभु के पास आए तो क्या देख रहे हैं? जो व्यक्ति प्रियो जिसको कपड़ा तक पहनने नहीं देता था, शैतान जो अपने आप को लहूलुहान करता था, वो क्या है? बिल्कुल ठीक हो गया है। वो अच्छे से कपड़ा पहना और प्रभु के पास अच्छे से बैठा है। हालेलुया। तो उसको प्रियो चंगाई देखकर जो दूसरे मनुष्य को खुश होना चाहिए कि इसका जीवन क्या हो गया? अच्छा हो गया है। ये नाश होने से बच गया, मरने से बच गया, दुष्ट आत्मा इसके जीवन से चला गया है, अब ये क्या है? नॉर्मल हो गया है। हालेलुया। तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि वो अन्य जाति के लोग थे और सुअरों का क्या करते थे? व्यवसाय करते थे, उसका पालना और बेचना, उसको खाते भी थे सुअर को। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने प्रभु को जाने को कहा। क्यों जाने को कहा? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाकी और भी सुअर है वो मर जाएं। और हम देखते हैं जैसे कि उतने सारे सुअर मरे तो उनको ज्यादा दुख लगा, उनको अपने, हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि उनको नुकसान हुआ। क्योंकि उस सुअर से लोग क्या करते थे?
अपना भरण पोषण करते थे, उसका हम देखते हैं उसको खाते थे, उसको बेचते भी थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि मनुष्य प्रियो ये नहीं देखता है कि उसको चंगाई मिल रहा है, उसको सुख मिल रहा है, उसको शांति मिल रहा है। मनुष्य क्या करता है प्रियो, अपने हम देखते हैं धन संपत्ति के पीछे ज्यादा भागता है। हालेलुया। जिस प्रकार वो मनुष्य लोग क्या कर रहे थे कि अपने आर्थिक जो हम देखते हैं प्रियो, जो उनका आर्थिक घटी हुई, आर्थिक नुकसान हुआ, जो सुअर उनके मर गए प्रियो। हालेलुया। तो उसके पीछे वो भाग रहे थे, जबकि हम लोग देखते हैं कि प्रियो सुअरों को परमेश्वर ने खाने से मना किया, उसको अशुद्ध पशु में शामिल किया गया है। इसीलिए प्रभु ने उनको समझाया कि तुमको सुअर का पालन पोषण नहीं करना है, सुअरों का व्यवसाय नहीं करना है, सुअरों को नहीं खाना है। हालेलुया। फिर भी हम देखते हैं प्रियो वो मनुष्य उसी पाप में उसी तरीके से कमाना चाहते हैं। तो मनुष्य क्या सोचते हैं, हम लोग गलत काम करके कमाएंगे तो प्रभु हमको आशीष देंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है प्रियो। अगर आप गलत काम करके प्रभु के लिए बहुत सारे भेंट भी लाएंगे तो प्रभु उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु अगर आप ईमानदारी से जो काम कर रहे हो उसी में आपको बहुत ज्यादा फलवंत करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस सुअरों का हालेलुया मरना उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा कि ये व्यक्ति ठीक हो गया, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, किसी का जीवन बदल गया, उससे किसी को मतलब नहीं है प्रियो। हमें अपना बुराई नहीं छोड़ना है, हमें अपने सुअरों का व्यवसाय को नहीं छोड़ना, हमारे और बाकी सुअर है वो नहीं मरने चाहिए। इसलिए क्या हो, ये व्यक्ति चला जाए। हालेलुया। तो ऐसा ही वो व्यक्ति है प्रियो जो अपने बुराई में रहना चाहता है, वो प्रभु के पास आकर प्रियो उस व्यक्ति के जैसे हम देखते हैं प्रियो उसका जीवन जैसा बदल गया, शायद दुष्ट आत्मा निकल गया और वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, वो प्रभु का जन हो गया, वो परमेश्वर का हम देखते हैं प्रियो क्या हो गया, बच्चा हो गया, परमेश्वर का वो पुत्र हो गया। हालेलुया। तो मनुष्य नहीं चाहते हैं, वो लोग क्या चाहेंगे, हम लोग बेईमानी करें, हम लोग गलत काम करें और पैसे कमाएं, हमको धन संपत्ति चाहिए, हमको परमेश्वर का जन नहीं बनना है। जैसे कि उन व्यक्तियों ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, तो वैसे ही कुछ लोग चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हैं, इसके लिए नहीं आते हैं कि प्रभु उनको उद्धार देने के लिए आए हैं, उनको स्वर्ग देने के लिए आए हैं, उनको बदलने के लिए आए, उनको परमेश्वर की संतान बनाने को आए हैं। हालेलुया। वो लोग सिर्फ चंगाई के लिए आएंगे, हमको कार मिल जाए, हमको घर मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमें वीजा लग जाए, तो ये सब चीजों के लिए आते हैं। उसके बाद फिर वो कौन प्रभु हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। या चंगाई के लिए आएंगे, कुछ रोग होगा तब आएंगे, उसके बाद कौन प्रभु हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो वैसे ही वहाँ के लोग थे प्रियो, अपने आर्थिक हम देखते हैं जो गलत काम कर रहे थे उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रभु को जाने को कहा कि और भी ये सुअर ना मरे। हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उनसे विनती करने लगा। जब 18 पद में देखते हैं तो क्या हुआ प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव में चढ़ के जाने लगे तो वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जिस दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने निकाल के उसे क्या कर दिया, चंगा कर दिया प्रियो, वो क्या किया, वो क्या कहने लगा, उसने विनती करके करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो व्यक्ति चाहता था कि वो प्रभु के साथ रहे, क्योंकि वो जान गया था कि प्रभु कौन है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने उसे क्या कहा कि नहीं, मेरे साथ नहीं, जाकर तू अपने आप को, अपने लोगों को बता, अपने घर वालों को बता, अपने रिश्तेदारों को बता और बता कि प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए क्या किया है, ताकि वो लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारे जीवन में भी अगर चंगाई छुटकारा आता है तो हमें गवाही देना है, जाकर अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बताना है कि प्रभु कौन है, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। ऐसा नहीं कि आप प्रियो वो गवाही को अपने पास ही रखें। हालेलुया। कुछ लोग प्रियो ये छोटी गवाही है करके गवाही नहीं देते हैं, छोटी हो या बड़ी हो प्रियो, आपको गवाही देकर शैतान को लज्जित करना है। आप परमेश्वर के कार्य की बड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे परमेश्वर लज्जित होता है, क्योंकि उस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की महिमा हुई है, परमेश्वर का कार्य हुआ है, और हम अपने गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर के राज्य को बताते हैं कि आपके पास परमेश्वर का राज्य
पहुंच गया है। अब दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कोई कार्य नहीं करेगा और दुष्ट आत्मा का आपके जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें बुराई से नहीं, अच्छाई से हमें कार्य करना है। हमारे व्यवसाय भी ऐसा होना चाहिए जो प्रभु चाहते हैं, जो परमेश्वर हमको आज्ञा दिया है। हालेलुया। कितने लोग हम देखते हैं प्रियो नशा वाला सामान को बेचकर हम देखते हैं कार्य करते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसको नहीं बेचेंगे, हम लोग तंबाकू नहीं बेचेंगे तो हमारा व्यवसाय नहीं चलेगा, हमारा भरण पोषण नहीं होगा। हालेलुया। तो इसी से उनके जीवन में बहुत सारे रोग बीमारी आते हैं प्रियो। हालेलुया। आप ईमानदारी से काम करोगे तो जैसे कि हम देखते हैं प्रियो याकूब का 10 बार उसका हम देखते हैं प्रियो जो उसकी मजदूरी थी बदला गया 10 बार। हालेलुया। उसका मामा ही उसके साथ क्या कर रहा था, उसके साथ प्रियो उसका मामा ही गलत कर रहा था और उसके 10 बार मजदूरी को बदल दिया और क्या कहा, उसको काली काली भेड़ को देख के बोलता है कि सफेद भेड़ होगी तो वो तेरी होगी, अगर सफेद भेड़ नहीं होगी काली होगी तो मेरी होगी। हालेलुया। तो काली काली अगर भेड़ है तो सफेद भेड़ कैसे होगी। हालेलुया। तो वैसे ही कर करके वो 10 बार उसकी मजदूरी का बदला 10 बार प्रभु परमेश्वर ने वैसे ही किया प्रियो। काली काली भेड़ के सफेद सफेद हो रहे हैं बच्चे, कैसे हो रहे हैं, ये परमेश्वर की दया और आशीष के वजह से और याकूब के ईमानदारी के वजह से हुआ। हालेलुया। तो वैसे ही हमारे जीवन में होता है प्रियो, अगर हम लोग ईमानदारी से चलेंगे तो शैतान कितने भी काली काली भेड़ को लाएंगे तो भी सर हमारे जीवन में सफेद सफेद भेड़ आएंगे प्रियो, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम लोग ईमानदारी से कमाएं और प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। और उसी में हमको आशीष देते हैं, ना कि हम गलत काम से, जैसे कि वहाँ के देश के लोग सुअरों का व्यवसाय करके खुश थे, बुराई को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु ने प्रियो उस व्यक्ति को बचाया क्योंकि वो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु को पुकार रहा था। तो सच्चे हृदय से पुकारोगे तो प्रभु आएंगे और आपको आशीष देंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। पढ़े के सुने के समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।